नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। और एंटरटेनमेंट की जगत की अगर हम बात करें तो सिनेमा हॉल बंद हैं, लोग फिल्म देखने नहीं जा सकते, लेकिन ओटीटी पर बौछार है। एक के बाद एक नई सीरीज आ रही है और ऐसी एक सीरीज है रसभरी, जिसकी अभिनेत्री हैं स्वरा भास्कर। और मैं इंटरव्यू करने से पहले उसको देखने बैठा, मुझे लगा मैं शायद एक दो तीन देख लूंगा फिर मैं इंटरव्यू कर लूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं पहला देखना शुरू किया और जब तक खत्म नहीं हो गया 8 के 8 एपिसोड में नहीं उठा। और उठने के बाद मुझे मज़ा भी आया और कुछ सवाल भी रह गए जहन में। तो मैंने कहा जब इंटरव्यू होगा पता नहीं स्वरा उसके जवाब दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि फिर नहीं तो एक्साइटमेंट चला जाएगा, क्लाइमैक्स खुल जाएगा। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अक्सर क्या करते हैं जितने भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं, वो एक्टर्स को लेके आते हैं, उनका एक किरदार बनाते हैं और वो पर्दे पे दिखाया जाता है। और अक्सर एक्टर्स अपने हीरोइज्म या हीरोइन की जो एक छवि होती है उसको आम लाइफ में भी उतारते हैं। पर मुझे लगता है कि आपकी आम लाइफ को प्रोड्यूसर और एक्टर्स पर्दे पे उतारते हैं, या वो जो बोल्डनेस आपके एक चरित्र में नजर आती है उसको वहां पे उतारने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, मतलब मैं सबसे पहले तो क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि रसभरी जो किरदार है उसका कोई मेरे आम जिंदगी में कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है। मेरी आम जिंदगी बहुत बोरिंग है और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अच्छी बच्ची वाली है। मैं आजकल अपने माँ बाप के साथ लॉकडाउन में हूँ और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बोरिंग सिंगल जिंदगी। तो आई विश कि रसभरी का कोई एक्साइटमेंट मेरे लाइफ में होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। बाकी आई थिंक कि बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने बिल्कुल एक झटके में सारे एपिसोड्स देख लिया, पूरा सीरीज खत्म कर दिया। एक्चुअली यही रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा आ रहा है हमें उन लोगों से जो शो देख रहे हैं और देख चुके हैं। आई थिंक रसभरी बहुत ही मजेदार शो है। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था दो ऐसे अलग किरदार करना जो आपस में इतने अलग हैं एक दूसरे से और मेरे निजी जिंदगी से भी इतने अलग हैं। जैसे शानू बंसल जो टीचर का किरदार है, वो कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सटीक महिला है और वो ऑफ कोर्स हॉट है और खूबसूरत है, लेकिन वो बिल्कुल वो कोई तवज्जो नहीं देती उस चीज को। वो अपने काम में इतनी मशरूफ है और वो इतनी अच्छी टीचर है, सिंसियरली काम करती है अपने पति के साथ। उसका एक बहुत मासूमियत भरा एक प्यारा सा रिश्ता है। और जब रसभरी का किरदार है जो एकदम ही, मतलब एक तरीके से, मतलब लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, बेबाक, बिल्कुल ही बेहिचक बेझिझक, जिसे समाज और दुनिया की कुछ नहीं पड़ी है। तो दोनों अलग अलग किरदार करने में मुझे पर्सनली बहुत चैलेंजिंग लगा, बहुत मजा आया। और मेरे लिए एक्चुअली ये शो करने का एक खास कारण ये था कि मुझे ये मौका मिल रहा था ऐसे दो अलग अलग किरदार करने का। ये जो सीरीज है या कोई भी सीरीज है, एक सवाल ये उठता है कि हम जब टेलीविजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ड्राइंग रूम में देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो पूरा फैमिली देख सके। यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये लगी कि जब इस तरह का थोड़ा सा एक बोल्ड कोई भी सब्जेक्ट आता है तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आप इसको भी ड्राइंग रूम में ही देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम ना हो। नहीं, आई थिंक उस चीज के लिए एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है कि जो रेटिंग दी जाती है हर शो के पहले, कि उसमें लिखा आता है कि दिस इज 18+ कंटेंट, जो कि रसभरी के पहले भी आता है। और वो ट्रेलर में भी आपको क्लियरली पता चल जाता है कि क्या सुर होगा उस शो का, क्या फ्लेवर होगा उस शो का। तो मुझे लगता है कि मतलब काफी क्लियर है कि आप ये तो कतई अपने ड्राइंग रूम में मतलब ड्राइंग रूम में देख लीजिए, लेकिन बच्चों के साथ तो मत ही देखिए। मैंने तो अपने पिताजी को ट्विटर पे बोला हुआ है कि प्लीज मेरे सामने मत देखना, और मैंने ये इंश्योर भी किया कि मेरे माता और पिता ये अलग अलग देखें, और साथ में भी बैठने नहीं दिया मैंने उन्हें। मैंने कहा आप अपने कमरे में देखो और आप अपने स्टडी में देखो, अलग अलग देखोगे आप लोग। तो आई थिंक दैट वो तो देखिए, कंटेंट जो है वो इस भय से हमें नहीं बनाना चाहिए कि अगर बच्चे देख लेंगे तो। बनिस्बत हमें शायद ये करना चाहिए कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि अप्रोप्रिएट कंटेंट जो है वो अप्रोप्रिएट ऑडियंस तक पहुंच रही है। तो अगर वो एडल्ट कंटेंट है तो वो बच्चों तक नहीं जानी चाहिए, और ये इसकी जिम्मेदारी मैं मानूंगी कि माँ बाप की भी है, घर वाले में भी जो लोग हैं उनकी भी। मुझे लगता है कि अगर सेंसर बोर्ड होता, जैसे प्रसून का भी मैं ट्वीट देख रहा था, आपने भी उसका एक जवाब दिया। प्रसून ने कहा कि ऐसा नहीं होना, वो ये दिखा दिया गया। तो आपको लगता है कि अगर सेंसर बोर्ड बीच में आता तो इस तरह के सीरीज या जो भी आ रही हैं वो कभी रिलीज नहीं हो पाती? और आपको ऐसा लगता है कि प्रसून ने वो बतौर सेंसर बोर्ड अध्यक्ष या बतौर दर्शक नहीं बोला, बतौर सेंसर बोर्ड अध्यक्ष शायद बोला है? देखिए, अब किसी की निजी राय पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। मैंने जो बोलना था वो तो मैंने उनको बोल ही दिया ट्विटर पे। बाकी मुझे लगता है कि देखिए, मेरा मानना है कि तो सेंसरशिप तो एक्चुअली मैं उसके खिलाफ हूँ।
इवन फिल्मों के लिए मुझे लगता है कि सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आप बहुत जी। क्लियरली और स्ट्रिक्टली सर्टिफाई करिए और उस सर्टिफिकेशन को मेंटेन करिए। मतलब कि अगर एडल्ट कंटेंट है तो हम इंश्योर करें, और थिएटर वाले भी और एग्जिबिटर्स भी इंश्योर करें कि 18 साल से कम के बच्चे नहीं देखें उस शो को। आप मत जाने दीजिए लोगों को, आईडी चेक करिए आप। I don't support censorship, I support certification and I support discussion and debate, right? दूसरी चीज मुझे लगती है कि OTT पे खास करके मेरा मानना है कि OTT पे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कंटेंट और अच्छा नया कंटेंट इसलिए बन पा रहा है क्योंकि उस पे सेंसरशिप का बोझ नहीं है। तो अगर आप OTT में भी सेंसरशिप ले आएंगे फिर आप बोलेंगे कि मतलब अरे ये भी वैसा ही बन गया। अब सेक्रेड गेम्स और पाताल लोक जैसे अच्छे शोज जिनको सबने पसंद किया है, इसकी इतनी तारीफ हुई है, इंटरनेशनल लेवल पे तारीफ हुई है जिसकी, वो इसलिए ही बन पाए ना क्योंकि उसमें सेंसर्ड नहीं है। तो आई पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं सपोर्ट करूंगी OTT पे सेंसरशिप। मैं अगर आपसे पूछूं कि जो आपका ये कैरेक्टर, वो जब मैं देख रहा था फिल्म तो मुझे अनारकली ऑफ आरा मुझे नजर आ रही थी, तो कहीं आपको वो उस कैरेक्टर से कुछ रेफरेंसेस लिए हैं? रसभरी में या आपको आपको खुद अनारकली को नजर आ रही या? है? रसभरी को मैंने एक्चुअली, अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने रसभरी को जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा हे भगवान ये क्या है, ये औरत, ये कौन है ये? तो मैं थोड़ा डर गई कि मैं कैसे करूंगी इसको। फिर मैंने सोचा कि समाज में, बतौर समाज, एक कलेक्टिव साइकोलॉजी में हमारी ऐसी औरतों के बारे में क्या राय है, क्या पूर्वाग्रह है, क्या स्टीरियोटाइप्स है, क्या फैंटेसी है। अच्छी बात मालूम है क्या है कि आप पूरे एपिसोड्स देखते रहते हैं और आपको लगता है कि नहीं यार सब सपना देख रहे हैं। हाँ, और एक्चुअली वही मिस्ट्री है ना कि क्या रसभरी एक्चुअली वो है या ये समाज का क्या अपनी फैंटेसी है उसके बारे में। क्योंकि कई ऐसे मौके हैं जहाँ पे आपको पता नहीं है कि वो नंद का सपना है या वो एक्चुअली हो रहा है, यू नो। तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे शो में। सो मैंने सोचा कि ये सारी जो फैंटेसी और ये सारे प्रेजुडिस, ये जो सारे स्टीरियोटाइप, ये जो सारे पूर्वाग्रह हैं, इन सबको डाल दो रसभरी में। और फिर हमें ये भी डालना था कि ये मैंने इस पे थोड़ा मैं चाहती थी कि इन छोटी छोटी चीजों पे भी हम ध्यान दें कि अब वो 1857 के जमाने की तवायफ है। तो जैसे कि हमने ना ये चीजें डाला कि उसको मैडम वर्ड समझ ही नहीं आता क्योंकि शायद उसने सुना नहीं है उसको लेकिन अंग्रेज हैं तो उसको अंग्रेजी का ज्ञान है कि अंग्रेजी है करके। और एक वहां पे डायलॉग था कि जो वो कहती है कि 57 के गदर से पहले, तो वो गदर शब्द का इस्तेमाल करती है, वो रिवोल्ट या वॉर या जंग नहीं बोलती है, वो गदर बोलती है क्योंकि उस जमाने में उसे गदर कहा गया था। वो कहती है कि गढ़ी से कलकत्ते तक हमारा गदर बुलंदी पे था। तो गढ़ी एक्चुअली दिल्ली को कहा जाता था क्योंकि दिल्ली शब्द उस वक्त उतना नहीं, उस इलाके, मतलब दिल्ली का एक इलाके को गढ़ी कहा जाता था। तो वो सब चीजें हमने छोटी छोटी डालने की कोशिश की है क्योंकि आवाज है यार चलो ठीक है सेक्सी है लेकिन उसके अलावा इस किरदार में और भी तो कुछ होगा, तो वो भी तो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। सीरीज जो है पूरी ये कहीं मेरठ में भी शूट है? आप मेरठ गई या सब इधर उधर दिल्ली वगैरह में शूट किया गया? नहीं, एक्चुअली ये शूट मतलब स्थित कहानी मेरठ में स्थित है। और वो इसलिए स्थित है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो आई डोंट नो अगर है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मेरठ में मंडोदरी का मायका था मेरठ। तो मंडोदरी ने माना नहीं जाता है, अच्छा है, तो मेरठ मंडोदरी का मायका है। और मंडोदरी ने श्राप दिया था मेरठ की औरतों को कि तुमने मेरी शादी इतने ऐसे राक्षस से कराई तो अब तुम्हारे घर पे भी कोई ही औरत ही बर्बाद करेगी। तो इसलिए वहां पे बला और इस सब का कॉन्सेप्ट काफी माना जाता है। तो इसलिए मेरठ में स्थित है कहानी। और बाकी शूट हमने फरीदाबाद में किया था, हम मेरठ नहीं जा पाए थे तो शूट ज्यादातर फरीदाबाद में ही हुआ था जी। एक और चीज मेरे जहन में आ रही थी जब मैं देख रहा था कि ये जो जब आपको नरेशन दिया गया होगा, आपने राइटर से या डायरेक्टर से ये पूछने की कोशिश की कि भैया ऐसा कोई कैरेक्टर आपने कहीं देखा है? मतलब पर्सनालिटी होती है मगर ये कहाँ से बीज आया? नहीं, मुझे लगा कि ये तनवीर जो प्रोड्यूसर हैं और उनको अक्सर ऐसे क्वर्की आइडियाज आते हैं, मैं उन्हें जानती हूँ पहले से, तो मुझे बिल्कुल इस बात पे कोई शक नहीं था कि तनवीर के ही मन से आया है ये आइडिया। बाकी शांतनु श्रीवास्तव जो लेखक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने तेवर लिखी थी, उन्होंने बधाई हो को राइट करी है, तो उन्होंने मुझे लगता है बहुत प्यार से ये शो लिखा है। और सबसे अच्छी बात मुझे एक्चुअली लगी, एक छोटे शहर की जो डिटेलिंग है ना, वो बहुत अपनेपन से उन्होंने पकड़ी है, वो छोटी छोटी चीजें, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने और निखिल ने, हम दोनों काफी कॉन्शियस थे इस चीज को लेकर
कि कहीं पे भी ना वो वल्गैरिटी की तरफ नहीं चले जाए। मतलब कि हमें पता था कि आरोप अश्लीलता का तो लगेगा ही लगेगा, उसमें से तो हम बच नहीं सकते, लेकिन अपनी तरफ से हम जरूर कि वो स्टीमी रखें लेकिन स्लीजी ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप फिल्म शूटिंग्स करती हैं, आप जो सामाजिक मुद्दे हैं वो भी उठाती हैं, आप ट्विटर पे भी लगातार जवाब देती हैं, सोशल मीडिया पे भी। तो सबसे पहला तो सवाल, दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि इतना टाइम या कैसे मिल जाता है, कैसे इंगेज रख पाती हैं? दूसरा, क्या कभी आप जब भी जवाब देती हैं कुछ उल्टा सीधा लोग लिखते हैं तो उसको सुन के, मतलब उसको पढ़ के अक्सर लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं, मतलब आप परेशान हो जाते हैं। तो क्या आपको ऐसा खराब नहीं लगता, या आपका कहते हैं वो ऑफ नहीं हो जाती है थोड़ी देर के लिए या काफी देर के लिए? ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगता ऐसी गंदी बातें अपने बारे में सुनना और अश्लील चीजें, लेकिन ऑनेस्टली प्रशांत जी, अब मैं ऐसे पड़ाव पे हूँ जीवन में ना, मैं पढ़ती नहीं हूँ कमेंट्स। मतलब बहुत रेयर है कि मैं पढ़ती हूँ। वो अभी रसभरी रिलीज हुई है, उसके चक्कर में मैं एक्चुअली कमेंट्स पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि लोगों की एक्चुअल सच्ची राय क्या है। लेकिन वरना मैं कमेंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। और बाकी टाइम एक्चुअली मैं ना ट्विटर पे सिर्फ ट्वीट और रीट्वीट करती हूँ। हम लोग जब शूट कर रहे होते हैं तो हमें इतना वक्त मिलता है, सीन जब सेटअप हो रहा होता है उसके बीच में वेट करने का, तो उसमें हम बैठ के ट्विटर देख लेते हैं। आजकल चूंकि मैं ज्यादा वक्त बिता रही हूँ, चूंकि रसभरी रिलीज हुई है और मैं उसका पूरा ट्रैक कर रही हूँ, उसका जो रिएक्शन है या जो बातें हो रही हैं या जो गलत फहमियां लोग फैला रहे हैं उसको मैं चैलेंज कर रही हूँ, तो उसमें आजकल ज्यादा टाइम हो रहा है। वरना मैं एक्चुअली आजकल मुझे लग रहा था कि मैं काफी चुप हो गई थी ट्विटर पे। आप एज एन एक्टर, जैसे आप बोल रहे थे कि आप बिटवीन द शॉट्स आप ट्वीट करते हैं या पढ़ते हैं ट्वीट्स, बट कभी ऐसा हुआ कि आप कुछ शूट करने जा रहे हैं और ऐसा ट्वीट कोई आ गया जिससे आपका दिमाग एकदम से खराब हुआ और उसका इम्पैक्ट आपके एक्टिंग पे पढ़ते पढ़ते बचा या पड़ा? नहीं सर, मैं एक्चुअली टचवुड, मैं काफी अपने काम को लेकर ना, जब मैं सेट पे होती हूँ तब मेरे को और कुछ नहीं सूझता है और मैं वो कंपार्टमेंटलाइजेशन काफी अच्छे से कर पाती हूँ। अच्छा, अभी क्योंकि ओटीटी पे आ रहे हैं ये, कोई आपको इसके खामियाजा या बेहतरी नज़र आ रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की, कि वो एक जो नर्वसनेस होती है आपकी जब फिल्म पर्दे पे आती है, स्क्रीन पे आती है, और जो ओटीटी पे आती है, तो दोनों में क्या डिफरेंस फील कर रही हैं आप बतौर एक्टर? वो एक एंजाइटी होती है जब फिल्म सिनेमा हॉल में आती है। क्या इस पे आई मीन एंजाइटी, सिनेमा हॉल की एंजाइटी बड़ी वाली, एक तो अपना एक माहौल होता है कि आप जाते हैं और आप देखते हैं ऑडियंस का रिएक्शन, ओटीटी पे वो देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा होता है बॉक्स ऑफिस का प्रेशर, कि आपको लगता है कि यार कलेक्शन कैसे हुए या कैसा कर रहा है, क्या आज का फर्स्ट डे का क्या कलेक्शन था, सेकंड डे का क्या कलेक्शन था, वीकेंड का क्या कलेक्शन था, तो उसका कोई सिस्टम नहीं है। एक्चुअली आप गेज नहीं कर पा रहे हैं कि व्यूअरशिप कितनी है, तो वो जो लोग ट्विटर पे बातचीत कर रहे हैं उसी से हम पता कर पाते हैं कि क्या व्यूअरशिप है। इसलिए मैं दिन भर ट्विटर पे चिपकी रहती हूँ आजकल। पर वो जो एक एक्साइटमेंट रहती है कि यार ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या होगा, रिसीव कैसे करेंगे, क्रिटिक्स क्या बोलेंगे, वो तो एक्साइटमेंट और वो एंग्जाइटी और वो थोड़ा डर, थोड़ा हिचक, थोड़ा उत्सुकता, वो तो ऑफ कोर्स दोनों में सेम है। आखिरकार हम तो एक्टर हैं, हमने तो अपना काम शिद्दत से दोनों के लिए किया है, सो दैट्स स्टिल देयर। आपको इंडस्ट्री से क्या रिएक्शन मिल रहा है ट्विटर पे या मैसेजेस पे? कई लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला कि हम अच्छा लग रहा है ट्रेलर, हम देखेंगे, अभी देख के बताएंगे, तुम्हें देख के बताएंगे। तो पर उसके पहले रसभरी की आग अपने आप ही लग चुकी है, तो वो ठीक है, मतलब वो बट मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है जो मेरे दोस्त हैं उनसे, जो मेरे जानने वाले हैं उनसे। अभी मैं एक अपने नेबर का मैसेज आया जो मेरी बिल्डिंग में ऊपर रहते हैं कि मैंने सारे एपिसोड देख लिए एक बार में, और ये बताइए कि सीजन 2 कब आ रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो ये ऐसे काफी सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। कई जो जानने वाले लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमने देखी, हमें तैयारी है सीजन 2 की। आई होप सो, क्योंकि जैसे कि बाहुबली एंड हुई थी, बाहुबली 1 एक सवाल के साथ कि वाई डिड, मतलब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो रसभरी भी एक्चुअली एक सवाल के साथ खत्म हुई है, तो उस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। तो आई होप कि ये लोग जल्दी सीजन 2 भी के लिए भी हम तैयार होंगे। जाते जाते आखिरी सवाल, कि एक बहुत बहस छिड़ी हुई है कि बाहर वाले और अंदर वाले, इंडस्ट्री के बाहर वाले और अंदर वाले, आपने अपने करियर में कभी आपने ये महसूस किया बाहर वाला और अंदर वाला, और अगर किया तो कैसे हैंडल किया? नहीं देखिए सर, अब ऑफ कोर्स बाहर और अंदर का तो खैर है ही ना, एक मतलब इंडस्ट्री जो है रिलेशनशिप बेस्ड इंडस्ट्री है उस तरीके से, और
आई थिंक दैट ऑफ कोर्स मतलब हमने सबने फेस किया जो बाहर से आता है, मतलब हमें वो लॉन्च नहीं मिले जो जिस किस्म के स्टार चिल्ड्रन को मिले थे, हमें जो जिस मकाम पे पहुंचने में 10 साल लग गए उस मकाम में स्टार चिल्ड्रन 1-2 साल में पहुंच जाते हैं। तो वो सारी चीजें तो खैर हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें इसके बनिस्बत इसे कि इसको हम एक इल्जाम बनाएं और एक दूसरे को विलन दिखाएं, हम देखिए लोग कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो कहाँ पैदा होते हैं, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज इसके स्ट्रक्चरल रीजंस भी हैं। इंडस्ट्री जो है वो एक फैमिली बेस्ड इंडस्ट्री का स्टेटस ही कुछ शायद 2000 में मिला है। मतलब फिल्में बनाने के लिए आप लोन नहीं ले सकते थे फिल्मों के पहले 70 या 80 साल तक, फ्रॉम व्हेन द फिल्म्स वर बीइंग मेड। मतलब लोग अपने पर्सनल जायदाद गिरवी रख के और पर्सनल लोन उठा के फिल्में बना रहे थे। तो अब ऐसे स्ट्रक्चर में ऑफकोर्स वो एक रिलेशनशिप बेस्ड सामंतवादी टाइप का एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा, जो कि हुआ है। और ऊपर से एक ये स्टार सिस्टम इतना हमारा हावी है और स्ट्रांग है, और वो इसलिए हावी है क्योंकि हमें स्टार पसंद आते हैं। इस देश में हम चाहते हैं हीरो वर्शिप करना, हम चाहते हैं भगवान बहुत सारे की जिनकी पूजा हम कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वरा बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। शुभकामनाएं आपकी वेब सीरीज रसभरी के लिए। थैंक यू सो मच सर।